के नाई फूले फलेंगे। ओके, धर्मी लोग। अब परमेश्वर एक धर्मी को लेता है, धर्मी को बोल रहा अगर आप धर्मी हैं तो आप खजूर के पेड़ के समान होंगे। प्रभु 70 वर्ष उम्र रखी है, 70 वर्ष, ठीक है ना। अगर खाने पीना अच्छा तो 90 हो जाए, 80-90 हो सकती है, लेकिन जो उम्र रखी है वो 70 रखी है। और जब अय्यूब के विषय में देखते हैं कि वो धर्मी ऐसा गिना गया कि आसमान से खुदा पूछता है शैतान को कि तू कहाँ से आया है। और अब समझिएगा, वो कहता है कि पृथ्वी पर से आया। यीशु मसीह क्या कहता है, क्या तूने मेरे बेटे को, आमीन, ठीक है ना, क्या मेरे बेटे को देखा। आप समझिएगा कि परमेश्वर जिसका नाम ले रहा हो, इसका मतलब वो स्पेशल है, वो धर्मी था। 70 उम्र होती है और बाद में डबल उसको आशीष दी गई, 140 वर्ष तक वो जिया। धर्मी लोग खजूर के पेड़ के नाई फूले फलेंगे। पानी नहीं है, नमी बिल्कुल नहीं है, बारिश होती नहीं है, फिर भी ये हाइट उसकी होती है, उसका फल मीठा होता है, उसका फल खराब भी नहीं होता। ऐसे आप होंगे, आपके फल आपके बच्चे हैं, आपके फल आपके बच्चे हैं। फिर मिसकैरेज हो गया, फिर बच्चा मर गया, कहाँ कमी है? देखो मुझे अच्छे से, कहाँ कमी है? जब परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, जब परमेश्वर इस बात को कह दिया, और फल किसको दर्जा, क्या परमेश्वर को आम का, अमरूद का या अनार के इनकी चिंता है? नहीं, तेरे गर्भ के फल की वो बात कर रहा है। और तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। क्या फल लेकर के आओगे भाई तुम लोग? हमको कोई फल लेकर आना, क्या लेकर के आओगे? और तुम्हारा पेट का फल बना रहे। अगर शैतान तेरी कोख को मारना चाहता है, वो मार नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने अपने स्वर्गदूतों को धर्मी के निमित्त आज्ञा दी है। वो 91 का चैप्टर पढ़ के, 91 को मत सोचो, 91 का पहला आयत को पढ़ करके तब बात करो और तब कहो कि हो नहीं सकता कि मेरे गर्भ का बच्चा गिर जाए या मर जाए, क्योंकि यहोवा ने इसको आशीष दी है। वो तो 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर देता है। ये जो विजय प्रवेश है, ये जो पाम संडे है, ये जो उद्धार करता गधी के बच्चे पर बैठ कर कह रहा, उसने मेरे और आपके बोझ को, मेरे और आपके पापों को ले लिया और शर्मिंदगी उसने मिटा दी। लेकिन कौन? ईसाई लोग खजूर के समान बढ़ेंगे। हालेलुया। कौन? क्रिश्चियन लोग, यहूदी लोग, इस्राएली लोग। कहीं नहीं लिखा, ना उस समय लिखा था, ना आज ऐसा है। वो सिंपल सी बात कर रहा है, वो भेदभाव नहीं करता है बिल्कुल भी। उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मैं अपनों के पास आया, मेरे अपनों ने मुझे नहीं पहचाना, फिर वो बाहर गया। एक ने भोज दिया राजा ने, उसने बुलाए लोगों को। एक कहता है कि मैंने बैल खरीदा है, एक कहता है कि मैंने खेत खरीदा, एक कहता है कि मैंने शादी की, मुझे देखने जाना है। वो पीछे हट गए। और फिर परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, जाओ सड़कों पर जाओ, उनको लेकर के आओ। ये विजय प्रवेश किनके बीच में हो रही थी? वही कोढ़ी, लंगड़े, अंधे, गूंगे, वही आकर के उसकी जय जयकार कर रहे थे। अंधे आंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे। वो उद्धार करता आज गधी के पटके पर बैठा चला आ रहा है। अगर कहीं तुम्हारा साथ ऐसा हो रहा है, अगर कहीं तुम नौकरी में फेल हो रहे हो, अब तुम पढ़ाई में फेल हो रहे, घर में फेल हो रहे हो, बच्चे मिसकैरेज हो रही हैं, बीमारी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, 2 बात मैं हमेशा बताता हूं, एक अय्यूब की तरह है तो डबल परमेश्वर आशीष दे देगा। और यदि अधर्मी है तो फिर वो नाश हो जाएगा। स्पष्ट कर दिया ना?